मैं अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चंद मिनटों के लिए हजरत अल्लामा मौलाना साजिद रजा साहब किबला मिसबाही को माइक पे मदऊ करता हूँ। माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। बस 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू की आपके सामने मैं हाजिर आया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत का ये शेर जो इरशाद फरमाते हैं, बस इसी शेर पर अगर हम अमल कर लें और कुरान की इस आयत को देख लें तो यकीन जाने हमारा मुआशरा आज भी बेहतर हो सकता है। इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं कि हमें करनी है शहनशाहे रज़ा की बतहाजोई, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वाह वाह वाह, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। यकीन जानो कुरान मुक़द्दस की जो आयत हमने पढ़ी, अल्लाह वहदहु ला शरीक इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज हमारे मुआशरे में तरह तरह की बातें जो पाई जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नामूसे रिसालत, यह सरकार की सीरत, सरकार के फरमान को हमें छोड़ने की बुनियाद पर पाई जा रही है। कुरान हमें यह तालीम देता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमने अंग्रेजों के जमाने उन लोगों के इख्तियारात को, उनके किरदार को, उनके चलन को अपना इख्तियार, अपना किरदार हमने बना लिया। मगर कुरान कहता है अगर आपको बेहतरी और भलाई अपने मुआशरे में चाहिए तो किसी दुनियादार की सीरत को मत देखो, मदीने के ताजदार की सीरत को देखो। क्यों दूसरी सीरत पर जा रहे हो? ये दुनिया का मुआशरा, चाहे कोई साहिब हैसियत हो या साहिब इख्तिदार हो, दुनिया में आया चला गया, हमने उसके मुआशरे को अपना लिया, हमने उसकी सीरत को अपना लिया, हमने उसके लिबास को अपना लिया, मगर क्या उसे हमारी फिक्र है? क्या उसे हमारी जरा भी फिक्र है कि हमने उसके इख्तियार को, उसके लिबास को अपनाया? हम उसे क्यों ना अपनाएं? उसकी सीरत को हम क्यों ना देखें जो मदीने वाला हमें पैदा होते भी याद कर रहा है, दुनिया में जाने के बाद भी याद कर रहा है। और इंशाअल्लाह जब सारे नबियों की ज़बां पर इज़हबू इला गैरी की सदा होगी, उस वक्त मेरा नबी अना लहा की सदा बुलंद कर रहा होगा। हम क्यों ना उस नबी की सीरत को अपनाएं? और यकीनन ये निकाह जिसके ताल्लुक से ये महफिल, और मैं तो ये समझता हूं कि 70% मैंने लोगों का गौर किया है लोगों के बीच में कि 70 से 80% लोग ये चाहते हैं कि मुआशरे से ये खराबियां खत्म हो। ये और बात है कि वो जाहिर या आपसी ताल्लुकात या रिश्तेदारों की बुनियाद पर वो जाहिर नहीं हो पा रहे हैं, मगर चाह रहे हैं जहां जहां भी उलमा और लोगों की, आवाम उन्नास की जहां भी बैठक हुई है इस मामले में, कहीं भी वो मीटिंग रद्द नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, कहीं भी वो मीटिंग ऐसी रद्द नहीं हुई है कि लोगों ने तस्लीम किया है निकाह वो है। आज हमारे निकाहों में मैं तो कहता हूं कि जहां डीजे बजते हैं उनकी जिंदगी भर डीजे बजते रहते हैं, है कि नहीं है? जिनके शादियों में आगे भी बजते रहते हैं डीजे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि सबसे बेहतर और अजीम निकाह वो है और उसमें बरकत होगी कि जिसमें खर्च सबसे कम हो, वो निकाह सबसे अजीम है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिनु हाज़न निकाह वजालुहु फिल मसाजिद। मेरे आका फरमा रहे हैं निकाह का ऐलान आम करो ना, और फिर उसे मस्जिद में मुनाकिद करो। वाह 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 वाह, मस्जिद में निकाह करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आज भी
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने अपने मसाजिद में अगर निकाह को आम करें, मुनाकिद करें, तो इंशाअल्लाहुल अजीज ये खात्मा खुद ब खुद हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान मसाजिद में निकाह करें, निकाह अगर मस्जिदों में मुनाकिद होगा तो इंशाअल्लाह खुद ये बुराइयां अपने आप अज खुद खत्म हो जाएंगी। ये खड़े होकर के खाना, ये निकाहों में डीजे, ये बाजे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, रुबैया बिन्त आमिर है, वो खुद कहती हैं कि मेरी शादी में मेरे नबी आए और आने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे बिस्तर पर, तो बच्चियां जो है वो दफ बजाने लगी और दफ बजा बजा कर अपने जंगे बद्र में जो चाचा और बाबा शहीद हुए थे उनका नाम याद करने लगी दफ बजाकर। तो मेरे आका ने फरमाया दाई हाज़िही, मेरे आका फरमाते हैं जो दफ बजा रहे हो इसको बंद कर दो। जब दफ की इजाजत मेरे नबी ने नहीं दिया तो हम कौन होते हैं कि ये डीजे और बाजे ले जाने वाले। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं इमाम साहब हमारे पास तो एक बच्ची है, मैं अपनी ख्वाहिश यहां पूरी नहीं करूंगा, इतनी दौलत है यहां पूरी नहीं करूंगा तो क्या कहां करूंगा। तो मैं कहता हूं पूरी करो, मगर एक बच्ची में नहीं 10 बच्चियों का निकाह कराओ, 20 बच्चियों का निकाह कराओ, 40 बच्चियों का निकाह कराओ। कसम खुदा की जब तुम 20 यतीम बच्चियों के सरों पर हाथ रखोगे ना तो वो खुशी मिलेगी जो तुम्हें डीजे में खुशी नहीं मिलेगी, वो फरहत और शादमानी मिलेगी आपको जो कहीं खड़े होकर खाना खिलाने में नहीं मिलेगी। और जब यतीम बच्चियों के सरों पर आपने शफकत का हाथ रख दिया और गले से लगाकर उसे रुखसत करोगे तो वो बच्ची भी आपके अंदर अपने बाप की शक्ल को देखेगी और वो कहेगी मुझे बाप का साया मिल गया है। आप 10 निकाह कराओ, 20 निकाह कराओ, इसमें खर्च करो ना, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे बहुत हैं, यहाँ खर्च करो, रब भी खुश हो जाएगा, मुस्तफा जाने रहमत भी खुश हो जाएंगे। वाह 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 वाह। हम गौसुल आजम दस्तगीर का नारा लगाते हैं। हुजूर गौसुल आजम ने फरमाया अन यनफक मालहू फिल हक़्क़ि वला यनफक़हू फिल बातिल। मेरे आका फरमाए, गौसे आजम दस्तगीर फरमा रहे हैं गुनियतुत तालिबीन में कि अपने माल को हक और हलाल जगह पर खर्च करो, अपने माल को हक और हलाल जगह पर खर्च करो। ये मैं नहीं, हुजूर गौसे आजम फरमा रहे हैं, वहां खर्च करो जो हक है, जो हलाल है। वला यनफक़हू फिल बातिल, और बातिल जगहों पर उसे खर्च मत करो मेरे भाई। ये बातिल नहीं तो और क्या है, जहां 15-15 हजार के डीजे हो रहे हैं, नाच और गाने हो रहे हैं, कहीं कोई शराब पी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो वो माशरा था कि हमसे लोगों ने इस तरबियत को सीखा है, सीरत तो अखलाक तो लोगों ने हमसे सीखा है, पहनावा लिबास खाना पीना बैठना तो लोगों ने हमसे सीखा है। अगर आज भी हम में इनकलाब आ गया तो वो दिन दूर नहीं कि जब दुनिया ये कहेगी कि यकीनन ये देखो मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात जा रहा है। वाह वाह वाह। वो दौर दूर नहीं, वो जमाना दूर नहीं होगा कि दुनिया हमें लिबास से नहीं हमारे किरदार से देखकर हमें पहचानेगी, हमारी आदतों अतवार से देखकर पहचानेगी। आज हम मस्जिदों में निकाह नहीं कर रहे ना, आपने कहीं सुना होगा, मगर देखें दूसरी कौम एक ईसाई कौम है, आज उनके यहाँ देखें चाहे कोई वक्त का बादशाह ही क्यों ना हो मगर उनके यहाँ शादी चर्च में ही होती है। कोई वक्त का बादशाह हो मगर शादियां उनके यहाँ कहाँ हो रही है, चाहे वो शहजादा हो, चाहे वो शहजादी हो, चाहे कितना भी मालदार हो, अपने वक्त का साहिब हैसियत या साहिब इख्तिदार हो, मगर उनके यहाँ शादियां चर्च में ही हो रही। क्या ऐसा मंसूबा ये तो मेरे नबी ने ज़हन दिया, उनके पास ये ज़हन कहाँ था? ये ज़हन ये तरीका तो हमने दिया है, मेरे आका ने दिया है, उस तरीके को फॉलो वो कर रहे हैं और आज हम उस तरीके से पीछे हट रहे हैं। आज भी आप एक अज़्म मुसम्मम पुख्ता इरादा कर लें कि नहीं, हमें पर्दे के साथ रहकर मस्जिदों में निकाह करो। और मेरे आका ने खुद फरमाया निकाह को इतना आसान बनाओ कि ज़िना मुश्किल हो जाए। ये मेरे आका ने फरमाया निकाह को इतना आसान बनाओ। आज बताएं हमारे अंदर निकाह को हमने आसान बनाया या मुश्किल? अपने दिल पर हाथ रख के हम बताएं। हमने इतना मुश्किल बना दिया है कि एक गरीब बाप सोच रहा है कि अपनी बेटी को विदा कैसे करे, एक गरीब बाप सोचता है कि अपनी बच्ची को रुखसत कैसे करें। इतना इंतजाम कहाँ होगा, कहीं किसी से कर्ज ले रहा है, कहीं किसी से उधार ले रहा है और जिंदगी भर उसे चुकाते चुकाते वो कब्र के अंदर चला जा रहा है। ये खराबियां हमने पैदा नहीं की तो और कहाँ की? आप देखें और दिगर ममालिक में बहुत सारे अभी ऐसे निकाह हुए हैं, बड़े बड़े साहिब इख्तिदार अपने दोनों बच्चों का निकाह कर रहे हैं तो 5 से 7 आदमी जाकर निकाह कर रहे हैं। हमने तो बारातियों में फहरिस्त लंबी कर दी कि हमारे यहाँ 400-300 बाराती आएंगे,
اور اس کے بعد بھی ہم نے کہا کہ فلاں فلاں انتظام ہونا چاہیے. اب میں تو کہتا ہوں کہ لڑکیوں کا انتظام کون سی حدیث کون سے قرآن میں ہے؟ ان کے ہاں جو کھانا اور طعام کا انتظام ہے کس کتاب میں ہے؟ ہاں ولیمے کا ذکر آتا ہے ولو بشاتین، اگرچہ ایک بکری ہی ہو، مگر یہ ولیمہ کس کے لیے ہے؟ لڑکے کے لیے. آپ بلاؤ، اپنے ہاں بلائیے اور پھر اس کا انتظام کیجئے. آج بے پردہ عورتوں کا جانا ہو رہا ہے. آج اسی وجہ سے ہمارے یہاں نکاح تو ہو رہے ہیں میرے بھائی، مگر اس نکاح سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں. آپ غور کریں، رحمتیں برکتیں ختم ہو گئی ہیں. ورنہ یقیناً یہ نکاح وہ پاکیزہ عبادت ہے کہ جب اسے ادا کیا جاتا ہے تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بے پردہ عورتوں کی جانے سے بے پردگی ہو رہی ہے، رحمتیں دور ہو رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنک یعنی گلیل سمجھ لیجئے آپ، منجنک میں ڈال کر پھینکا جانے لگا تو اب منجنک چل نہیں رہی تھی. کیا بول رہے ہیں؟ وہ منجنک نہیں چل رہی تھی. کتنی کوشش کیا، سارے عملہ، سارے ملازم، سارے سپاہی کو لگا دیا کہ منجنک کو پھینکا جائے، مگر منجنک نہیں چل رہی تھی. تب اب مشورہ سب نے دیا کہ کیسے کیا جاؤ، ایسے کرو ویسے کرو، سب نے کوشش کر لی، مگر بعد میں ابلیس نے مشورہ دیا تھا. کس نے مشورہ دیا؟ ابلیس نے مشورہ دیا. اور کیا مشورہ دیا تھا معلوم ہے؟ اس نے مشورہ دیا کہ ان کو پھینک لو گے. کیسے؟ ایک کام کرو کہ یہاں عورتوں کو بے پردہ لے آؤ، عورتوں کو بے پردہ لے آؤ اور ان کے ساتھ بدکاری کرو. تو کہا کہ بادشاہ نمرود نے کہا کہ وہ اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ارد گرد رحمت کے فرشتے ہیں. یہ اللہ کے نبی، ان کے ارد گرد چاروں طرف رحمت کے فرشتے ہیں، اور جہاں عورتیں بے پردہ ہوں گی وہ رحمت کے فرشتے خود بخود دور چلے جائیں گے، وہ دور چلے جائیں گے. چنانچہ عورتوں کو لایا گیا، بے پردہ کیا گیا، بدکاری کی گئی اور وہ فرشتے وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ پر پھینک دیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب وہاں نبی کی موجودگی میں اگر کوئی بے پردہ عورت پہنچ جائے تو وہاں رحمت دور ہو جاتی ہے. ہمیں تو کوئی نبی بھی نہیں میرے بھائی، ہمیں تو کوئی پیغمبر نہیں، ہمیں تو کوئی نبی نہیں ہے، ہم تو خود گناہگار ہیں. اگر ہم میں عورتیں بے پردہ ہوں گی تو آپ کیا نکاحوں میں برکتیں ہوں گی؟ کیا شادیوں میں رحمتیں نازل ہوں گی؟ اس لیے ضروری ہے میرے بھائی ان باتوں کو دور کریں، معاشرے سے ختم کریں. یہ ڈی جے، یہ باجے، یہ ناچ، یہ گانے اور کھڑے ہو کر کھانا، یہ سب بری باتیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا بہت بڑا گناہ ہے. اگر پانی کا ایک قطرہ بھی چلا جائے تو انگلی ڈال کر اسے الٹی کر دو. اور ہم تو کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہیں، تھالیاں لے کر کے کھڑے ہیں. آپ بیٹھ کر کھائیں، بیٹھ کر کھلائیں، اس میں کھانا بھی بچتا ہے. آپ اسلام پر اگر عمل کریں گے، اسلام کو اگر فالو کریں گے تو یقیناً آپ کا روپیہ بھی بچے گا. آپ غض البصر عن المحارم، یہ میں نے نہیں، غوث اعظم نے غنیۃ الطالبین میں فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو نگاہ حرام چیز، حرام کو دیکھنے سے بچاؤ. اگر حرام دیکھنا منع ہے تو حرام دکھانا بھی منع ہے. اگر عورتوں کو دیکھنا منع ہے تو عورتوں کو اپنا حسن دوسروں کو دکھانا بھی منع ہے. یہ اسلام میں ہے. کیا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پردے کا انتظام کرو، مگر ہم نے اس پردے کو چھوڑ کر اسٹیج پر برسر عام نمائش کیا. کیا اسی کو عقیدت اور محبت کہتے ہیں؟ یہ کرنے پر ہمیں برکتیں ملیں گی؟ نہیں میرے بھائی. جو اسٹیج پر بیٹھاتے ہیں اور سارے لوگ دیکھتے ہیں وہ گناہ میں ملوث بھی ہوتے ہیں، اور جو رحمتیں برکتیں نازل ہونے والی ہے وہ سب ہم سے دور ہو جائے. بس انہی باتوں کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ اگر ہمارے پاس دولت ہے تو 10 20 50 بچیوں کا خود شادی کر لیں، اس کا ذمہ لیں. کسی غریب کی، کسی یتیم کے سر پر اگر شفقت پیدری والا ہاتھ، باپ کا ہاتھ رکھ دیں، قسم خدا کی اس بچی کے دل سے، یتیم بچی کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ باب اجابت الہی کو ٹکرائے گی. اور اتنا آسان بناؤ کہ غریب بھی نکاح کر لے اور امیر بھی کر لے، سبھی کوئی کر لے، کسی کو آر محسوس مت ہو. اور کچھ دو نکاح کرتے ہیں اس لیے نمائش کے لیے بھی کہ میرا نام ہو فلاں علاقے میں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں نکاح ہوا، آپ کے ہاں شادی ہوئی. ایسی شادی پوری سنگرौली ڈسٹرکٹ میں ہم نے نہیں دیکھی. کچھ نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ پورے سنگرौली ڈسٹرکٹ میں نہیں ہوئی. کیا غوث اعظم نے فرمایا؟ یہ حضور غوث اعظم کے غنیۃ الطالبین میں دیکھیے. حضور غوث اعظم غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لا یطلب نفس بالعلو والکبر
कभी भी घमंड के लिए, दिखावे के लिए कोई काम मत करना। कभी दिखावे के लिए कोई काम मत करो, ये गौसे आजम ने फरमाया है। और हुजूर हाफिजे मिल्लत ने फरमाया, नाम के लिए काम मत करो, काम करो नाम हो ही जाएगा। किसने कहा? हुजूर हाफिजे मिल्लत ने फरमाया कि नाम के लिए काम मत करो, काम करो नाम हो ही जाएगा। हम नाम के लिए काम क्यों करते हैं भाई? हम तो इस नियत से करें कि अपनी बच्ची को हम घर से रुखसत कर रहे हैं। और लड़कों वालों पर भी, बच्चों लड़कों पर भी, उनके घर वालों पर भी होना चाहिए कि जितनी आसानी से आसानी हो सके हम बच्ची को रुखसत करा कर ले आए। लेकिन हम छोहारे तो अपनी तरफ से ले जाते हैं और बाकी का सारा इंतजाम हम उनकी तरफ से चाहते हैं। तो इतनी बड़ी कुर्बानी वो बच्ची आपको दे रहा है, तो आप इसका ख्याल करें। और इंशाअल्लाह मैं चाहता हूं कि अगर आप मुत्तहिद हो गए, आप एक हो गए, हमारे नौजवान तबका या जो ज़ईफ़ुल उम्र है, जो बड़े हैं, अगर ये एक हो गए, उलमा मुत्तहिद हो गए, तो वो दिन दूर नहीं इंशाअल्लाह हमारा भी मुआशरा ऐसा होगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की सदाएं बुलंद होगी। कोई कहेगा जाने वाला, ये तो मुसलमानों की शादी, मुसलमानों के यहाँ निकाह हो रहा है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, अगर आप मुत्तहिद हो गए। और उम्मीद क्या, यकीन है कि आप चाहेंगे तो ये होगा। और किसी बच्ची की निकाह में बगैर खाए पिए खड़े ना हो और उसके सर पर शफकत का हाथ रख के कहो, बेटा तू क्यों रो रही है, तेरा बाप मैं हूं ना, तेरा चाहने वाला मैं। इन बातों पर आप गौर करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।